बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज मैं बहुत बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी चीज़ आप लोगों के लिए। अगर आप भी अपने लटके हुए पेट से और बढ़ती हुई चर्बी से और मोटापे से परेशान हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। ये चीज़ जो मैं बना रही हूँ इसके सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से ही आपका जो रिज़ल्ट आएगा आप खुद हैरान रह जाएंगे, आपकी बॉडी में कितना रिज़ल्ट कैसे अच्छा आएगा। आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी इसके साथ साथ। सबसे पहले मैंने जो लिया है वो है कलौंजी। कलौंजी ली है मैंने 50 ग्राम। और ये बता दूं मैं अभी से ही कि जितने भी मैंने इसमें लिए हैं चीज़ें, जितनी भी इंग्रेडिएंट है वो सब के सब हम वज़न है। अब आप चाहे 50 ग्राम लें या 100 ग्राम लें, हर चीज़ हम वज़न ही होगी। अच्छा, इनको हल्का सा मुझे सिर्फ रोस्ट नहीं करना, सिर्फ मुझे हल्का सा 1 मिनट के लिए मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ ताकि इसमें जो नमी होगी वो चली जाए, क्योंकि उसके बगैर ये पीसा नहीं जाएगा। कलौंजी को मैंने भून लिया है हल्का सा, उसको मैं प्लेट में निकाल दूँगी। और कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि मौत के अलावा इसमें हर चीज़ के इलाज है, तो कलौंजी को अपने ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करा करें। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है सौंफ। सौंफ को ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करें। अगर आप 7 दिन सिर्फ सौंफ और ज़ीरा रोज़ाना की बुनियाद पे आप खाएंगे, 7 दिन में ही आप खुद ही फ़र्क महसूस करेंगे। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपका पेट का निज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका हाजमा बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका मैदा बहुत अच्छा हो जाएगा। सौंफ को भी हमने अच्छी तरीके से भून लेना है, चमचा मुस्तकिल हमें चलाते रहना है, ज़री सी भी कोई चीज़ जलनी नहीं चाहिए इसमें। और 1-1 मिनट ही मैं हर चीज़ों को मैं भून रही हूँ। इसको भी मैं प्लेट में निकाल दूँगी ठंडा होने के लिए। अब तीसरी चीज़ जो है वो है जनाब ये सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा, ये सब तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपके किचन में अवेलेबल रहती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अलग से ख़रीदनी पड़े। इसको भी मैं भून लूँगी। सफ़ेद ज़ीरे के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पेट के लिए, मैदे के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि अगर बच्चों को मोशन हो तो आप इस थोड़े से ज़ीरा 1 चम्मच लेके उसको पीस लें, भूनने के बाद पीस लें। उसमें चीनी मिला लें, शहद मिला लें, जो भी आपका बच्चा खा ले। अगर ऐसे ही खा ले तो फिर वैसे ही उसको 1-2 चुटकी आप खिला दें, आप देखिए फ़ौरी तौर पर उसके मोशन रुक जाएंगे, आराम आ जाएगा। अगर ना आए तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएँ। अच्छा जी, देखिए मैंने भून रही हूँ अच्छी तरीके से। इसको भी हमें हल्का सा भून लेना है। इसकी तो खुशबू बता दी कि ये भून चुका है। इसको भी मैं निकाल लूँगी प्लेट में अलग ठंडा करने के लिए। अब चौथी चीज़ जो मैं इसमें भूनूंगी जनाब वो देख लें आप क्या है, वो है हमारे पास अजवाइन। अजवाइन के बेशुमार फ़ायदे हैं। अजवाइन को आप अपने ग़िज़ा में शामिल रखें। रोज़ाना 1-1, 2-2 चुटकी अगर खाएँ तो एक तो पेट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरी चीज़ें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इसके यूज़ से। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारा पेट ख़राब होता है तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, स्किन पे हमारे पिंपल्स वगैरह आ रहे होते हैं। वो सब कुछ पेट की गर्मी की वजह से होता है। ये आपके पेट के निज़ाम को ठीक करेगा तो आपके बाकी मसले मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे। इसको भी अच्छी तरीके से हमें भून लेना है, जलना नहीं पाए इसलिए मुस्तकिल हमें चमचा चलाते ही रहना है। आप देखें मुस्तकिल मैं चमचा चला रही हूँ इसमें, इसको ज़रा सा भी हमें जलने नहीं देना। ड्राई रोस्ट इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर जो नमी होती है, कुदरती नमी होती है, वो हट जाएगी। तो उससे ये होगा कि आपका जो आप पाउडर इसको बनाएंगी तो पाउडर बहुत अच्छा फ़ाइन पाउडर आपके पास आएगा पीस के। इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसको भी प्लेट में निकाल देंगे। ये देखें जी, हमने निकाल दिया इसको प्लेट में। प्लेट मेरी थोड़ी सी छोटी पड़ गई, आप थोड़ा सा बड़ा थाल ले लेना ताकि ये खुल के अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। अब जो चीज़ डाली है वो है ना मेथी दाना। मेथी दाना आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बेहतरीन सा तोहफ़ा है। इसको ज़रूर, अच्छे फ़वाइद होते हैं इसमें, इसको इस्तेमाल ज़रूर किया करें। लोग सिर्फ समझते हैं मेथी दाना है बस सिर्फ बघार वगैरह लगा दें खाने में, थोड़ा बहुत खुशबू आ जाए। नहीं, ये ऐसी नहीं है, इसमें बेशुमार फ़वाइद है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। अच्छा, बाकी मसाले जो हैं मैंने 1-1 मिनट भूने थे, इसको मैं 2 से 3 मिनट भूनूंगी। वो क्यों? वो तो इसलिए कि ये है थोड़ा सा मोटा दाना, अंदर तक ये गर्म होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, तो इसलिए इसको मैं 2 से 3 मिनट तक ही भूनूंगी। उससे पहले ये भुना नहीं जाएगा क्योंकि मेरे फ्लेम जो है चूल्हे का वो बिल्कुल लो पर है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि अभी मेरे पास बेशुमार इस तरह के टोटके और रेसिपीज़ हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, लाजमी करनी है। तो इसलिए आप बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर भी करें।
ये देखें जी, मेरा ये मेथी दाना भी रोस्ट हो चुका है। इसको भी मैं निकाल दूँगी प्लेट में। इन तमाम मसालों को हम ठंडा करना है। अगर बड़ा बर्तन है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और आपको रूम टेम्परेचर पे को ठंडा करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जो हमें पीसने के बाद बताती हूँ मैं आपको, वो डलेगी। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें और इसको ठंडा कर लें। गरम आप नहीं पीसेंगे, एक तो ये है कि गरम ये पीसा जाएगा ही नहीं, बारीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ी नमी होगी। ठंडा होने के बाद वो नमी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपका मिक्सी जार ख़राब हो सकता है अगर आपने गरम डाल दिया। अगर मिक्सी जार बड़ा है तो ये एक साथ ही पीस जाएगा। मेरा छोटा था तो मैंने 2 शिफ्टों में मैंने इसको पीसा है। अच्छी तरीके से मैं इसको पीस लूँगी। पीस के मैं इसको निकाल दूँगी। अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये थोड़ा सा दरदरा सा लग रहा है, तो इसकी टेंशन ना लें। इसको अभी हम छान लेंगे। सारा पिस गया है। इसके बाद हम इसको छानेंगे। छानने के बाद हमारे पास एक फ़ाइन पाउडर हमें मिल जाएगा, और उसके बाद जो इसके बड़े पार्टिकल्स जो छन्नी में आएंगे उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। उसको हम अगेन पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल के, और उसको हम दोबारा से छान लेंगे, तो उसमें से भी निकल आएगा। इस तरह करते करते एंड में आपके पास बहुत थोड़ा सा बचेगा जो आप वेस्ट करेंगे। तो जी देखें, इस तरह से हमने सारा पाउडर छान रही हूँ। ये देखिए छन गया। अब मैंने इसमें पिंक सॉल्ट यानी कि काला नमक मिक्स कर दूँगी 2 चम्मच भर के। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर आप नमक स्किप कर दिएगा, नमक नहीं डालिएगा। उसके बाद इसको एक जार में भर के आप रख दें, रोज़ाना यूज़ करें। यूज़ कैसे करना है, 1 चम्मच आपको ले लेना है, या तो सुबह या तो दोपहर या तो शाम में, किसी भी टाइम में सादे पानी के साथ। और देखिएगा दिन ब दिन आपकी चर्बी जिस्म की कैसे ख़त्म होती है। आप किस तरह देखते ही देखते स्मार्ट हो जाती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।